आपने कहा कि ऑब्वियसली अगर ये रिपोर्ट आ गई और कोई शवाहिद नहीं आपके सामने आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर तो ये कहेगा कि तहकीकात होनी चाहिए। व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर और उनकी फर्स्ट कौमी सलामती कमेटी के अंदर आईएसआई ने, सर्विसेज चीफ्स ने ये कहा कि जी कोई साजिश नहीं हुई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बकौल आपके समझते थे कि तहकीकात होनी चाहिए। बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने क्यों नहीं ऑर्डर जारी किया आईएसआई को कि आप इसकी तहकीकात करें? देखिए, आईएसआई के जरिए हम सिर्फ तहकीकात नहीं कराना चाहते ना, वो तो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। ऊपर प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, तो कौन यकीन करेगा? वो अगर इन्वेस्टिगेशन ये तो सर साबित कौन कर दे। करेगा इसकी इन्वेस्टिगेशन? सुन लेना, मेरी जी बात तो जी सुन ले। जी अगर जी। वो सारी तहकीकात जो है वो आईएसआई से करवाएं और आईएसआई की रिपोर्ट से ये साबित हो जाए कि नवाज शरीफ और अमेरिका और इसराइल ये मिल के साजिश कर रहे थे, तो सब लोग ये नहीं कहेंगे कि ये तो उन्होंने खुद बना ली। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। जुडिशियल कमीशन इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, वो आईएसआई से भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, वो और भी लोगों से इंफॉर्मेशन मांग सकता है। वो एक इदारा है इंसाफ का, सबसे बड़ा इदारा पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का। और वहां पर अगर ये काम होगा तो उसके ऊपर कोई इंपार्शियलिटी की भी सवाल नहीं उठाया जाएगा और लोगों को उसका जो जवाब निकलेगा उसके ऊपर एतमाद होगा। मेरे ख्याल में तो ये बड़ी अच्छी तजवीज थी वजीर आजम की। तो सर जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक ये एक्सपेक्टेड था कि वो ऑर्डर जारी करें डीजी आईएसआई या डीजी आईबी को, आप कह रहे हैं कि उससे वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, इसलिए उन्होंने वो जारी नहीं किया उस पहली कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में। तो जुडिशल कमीशन जो आप बनाएंगे तो उसमें दो सवाल आते हैं। पहला सवाल तो ये है असद साहब कि वो जुडिशल कमीशन जो है वो आईएसआई और आईबी के अलावा और आपके ख्याल में किससे इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है? यही दो एजेंसी हैं, क्योंकि यही पाकिस्तान की, या एमआई हो सकती है, यही पाकिस्तान की जो है वो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की मुहाफिज है एक्सटर्नल और इंटरनली। तो आप उन्हीं से करवाएंगे ना, तो तब कंट्रोवर्शियल नहीं होता। नहीं सर, देखें, पहली बात तो ये कि क्योंकि वो जुडिशियल फोरम के थ्रू हो रहा है, उनके परव्यू के थ्रू, एग्जीक्यूटिव का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, हुकूमत का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो एक तो वो बहुत बड़ा फर्क किया आ जाता है। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास मालूमात नहीं होती हैं, वो तो फिर कोई शहरी जो है उसके पास हो सकती है, कोई सहाफी हो सकता है कामरान शाहिद के पास कोई इसके बारे में मालूमात हो जो उस सवाल के जवाब तक पहुंचने के अंदर मददगार साबित हो। जो सियासी पार्टियां हैं उनका एक नुक्ता नजर होगा। वो तो जिस वक्त ये कमीशन करता है, जैसे आपने देखा है, मुख्तलिफ लोगों को बुलाया जाता है, उनका अपना नुक्ता नजर होता है, मुख्तलिफ पार्टियां उसको ज्वाइन कर लेती हैं। मुस्लिम लीग नून उसके अंदर अपना एक नुक्ता नजर लेके आएगी, पीटीआई एक नुक्ता नजर लेके आएगी, पीपल्स पार्टी एक नुक्ता नजर लेके आएगी। तो वो सिर्फ एक अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिपोर्ट ही हतमी हो तो कभी भी जुडिशियल कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है। नवाज शरीफ के वक्त में क्यों बना था जुडिशियल कमीशन? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिपोर्ट होती है, उस पर फैसला हो जाता। नहीं, वो रिपोर्ट आती है, वो जजेस के सामने आती है, जजेस उसको देखते हैं और लोगों से सवालात पूछते हैं और फिर किसी नतीजे पे पहुंचते हैं।